अस्सलामुअलैकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। प्रोग्राम सुबह का सितारा और मैं हूं आपकी मेज़बान नबीहा एजाज़ ख़ान। उम्मीद करती हूं आप अपनी सुबह का आगाज़ कर चुके होंगे और सुबह का कितना ही खूबसूरत आगाज़ हो अगर हम इस कोशिश के साथ उठें, इस नीयत के साथ अपने दिन का आगाज़ करें कि आज हमें कुछ ना कुछ सीखना है, हमें आज कोई ना कोई अपने अंदर बेहतरी लेकर आनी है, हमें आज कुछ ना कुछ अपने अंदर इम्प्रूव करना है। मगर अनफॉर्चुनेटली ऐसा हम नहीं सोचते। बड़ी अच्छी प्रैक्टिस होती है कुछ लोगों की जो कि हर रोज़ डिफरेंट लैंग्वेजेस के या अपनी ही ज़बान के कुछ अल्फाज सीखते हैं, उनको अपने जुमलों में इस्तेमाल करते हैं। अगर हम हमारी मज़हब की बात करें तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही लेकर नाजिल हुए पहली मर्तबा, तो जो आप पर अल्फाज पहली बार नाजिल हुए उसका मतलब था पढ़, यानी कि इक़रा, पढ़। नबी को कहा गया पढ़ने के बारे में, दीन सीखने के बारे में। और इस तरीके से फिर आप जानते हैं कि जो है वो हमारी रहनुमाई की गई। बहरहाल किसी भी अगर हम महज़्ज़ब माशरे की बात करें, किसी भी हम मुल्क की बात करें, सिविलाइज्ड कंट्रीज़ की बात करें, तो वहाँ पर कौन सी चीज़ हमें डिफरेंट दिखाई देती है। अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करते हैं तो वो कौन सी चीज़ उनमें है जिसमें हम लैक कर रहे हैं, तो वो है एजुकेशन, यानी कि तालीम। तो तालीम का ज़ेवर अपने बच्चों को देना, अपनी नौजवान नस्ल को देना बेहद ज़रूरी है। तो आज हम इसी की अहमियत के हवाले से बात करने वाले हैं। हमारे प्रोग्राम में जो एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, खानम आनसा शहज़ादी, जो कि टीचर भी हैं और पेरेंट्स ट्रेनर भी हैं। उनसे गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आनसा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। आनसा, जब हम पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं तो कैसा तालीमी निज़ाम लगता है आपको पाकिस्तान का? सबसे पहले तो एजुकेशन का जो मकसद है या मेयार जो सेट किया जाता है कि हमें तालीम क्यों हासिल करनी है, पाकिस्तान में सबसे पहले हमारे नौजवान नस्ल को अगर देखा जाए तो वो मेयार ही बेहतर तरीके से सेट नहीं किया गया। जब हम अपने बच्चे को स्कूल में दाखिल करवाते हैं ना, तो पेरेंट्स का भी ख्याल होता है। मैं डिफरेंट स्कूल्स में पेरेंट्स के सेशंस करती हूँ, तो मेरा पहला सवाल उनसे यही होता है कि आपने अपने बच्चे को स्कूल में दाखिल क्यों करवाया। तो वो पहला जवाब उनकी तरफ आता है कि बच्चा कामयाब हो जाएगा। अब जब उनसे कामयाबी की डेफिनेशन पूछी जाती है तो वो कहते हैं अच्छी नौकरी मिल जाएगी, उसके पास रुपया पैसा खुला आ जाएगा। जैसी ज़िंदगियाँ हमारी गुजर रही हैं वैसी उसकी ज़िंदगी नहीं होगी, बल्कि आसान ज़िंदगी गुजारेगा। वो अच्छी नौकरी लगेगा, उसके पास सब कुछ होगा जो हमारे पास नहीं था। जब हम अपनी ज़िंदगियों का वो एक कहते हैं कि मकसद आपका जैसा होगा वैसे ही आपकी अचीवमेंट्स होंगी। अच्छा कमाना ही कामयाबी की डेफिनेशन है क्या? नहीं, अच्छा कमाना जो है वो आपकी किस्मत का हिस्सा है। अल्लाह ताला ने 3 चीज़ों की तो आपसे वादा फरमाया है, आपकी इज़्ज़त का, आपके रिज़्क का और ज़िंदगी और मौत का। जब आपको अल्लाह ताला पे तवक्कुल होता है ना तो सब कुछ मिल जाता है। लेकिन एजुकेशन का जो मकसद है ना वो है शऊर हासिल करना, बिल्कुल बिल्कुल, आगाही हासिल करना। और जो एजुकेशन है वो एक बहुत ही एक आपको समझ पावरफुल वेपन है आपके पास, जिसके ज़रिए आप पूरी दुनिया को फ़तह कर सकते हैं। और पाकिस्तान में जहाँ तक आपके सवाल का मतलब मिलता है, वहाँ पे पाकिस्तान में क्योंकि हम लोगों ने अभी तक एजुकेशन को उस लेवल पर ही नहीं परखा। हम लोग अपने बच्चे का सिर्फ रटे का टेस्ट लेते हैं, हम लोग उसका टेस्ट लेते हैं कि उसने कितना याद किया है, उसकी मेमोरी का टेस्ट होता है। अगर हम ब्लूम टैक्सोनॉमी को देखें ना, तो ब्लूम टैक्सोनॉमी का जो पहला स्टेप है वो है मेमोरी टेस्ट। उसके बाद सेकंड उसका आता है अंडरस्टैंडिंग का टेस्ट, फिर अप्लाई का क्रिएट लास्ट पे आता है, जो कि हमारे यहाँ पर क्रिएटिविटी नज़र ही नहीं आती। हम लोग सिर्फ मेमोरी का टेस्ट लेते हैं कि बच्चे ने कितना अच्छा याद किया था और उसने कितना अच्छा पेपर दिया है। उसके बाद उसके नंबर्स का आती है बारी कि उसके नंबर कितने आए थे। ये हम लोग सिर्फ एजुकेशन को इस दायरे में ही रखते हैं, जबकि एजुकेशन तो आपको ट्रेंड करता है कि आपने ज़िंदगी गुजारनी कैसे है। अगर हम घरों की बात करें और एजुकेशन को यहाँ पर देखें तो पता चलता है कि सुबह सवेरे जब उठ के एक माँ बच्चे को कहती है कि कुरान पाक पढ़ो, ये भी एजुकेशन है। बिल्कुल। हाथ धो के खाना खाओ, बिल्कुल, ये भी एजुकेशन है। तरबियत है। सुबह उठ के जो है सबको सलाम करो, ये भी एजुकेशन है, तरबियत है, ट्रेनिंग है, एक चीज़ का नॉलेज है कि आपने अपनी ज़िंदगी को गुजारना कैसे और एक अच्छा शहरी होने के साथ साथ एक अच्छा इंसान आपने कैसे बनना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे पैमाने में आती है जो कि हम एजुकेशन के लिए सेट करते हैं। अच्छा, तो कौन सी बड़ी खामियां आपको लगता है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में हैं? ये जो एक भेड़ चाल का आपने जिक्र किया कि प्रेशर है बच्चों पे, बर्डन है, रट्टे का निज़ाम अभी तक है, एक तो इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है, इसमें बेहतरी की
क्या कोई कोशिश की जा रही है, इस बात की रियलाइजेशन है, या किसको झंझोड़ना पड़ेगा? ये बहुत सारे मेरे ख्याल से मेरे सवालात का एक जो है ना वो आपके सामने एक पलंदा मैंने रख दिया है। बिल्कुल। अच्छा, इसके लिए हमें, क्योंकि हमारा सिंगल नेशनल करिकुलम तो चल गया, ठीक, कि एक निज़ाम है, एक कौम है, एक निज़ाम हम चलाएंगे जो अपने सिलेबस के थ्रू हम लोगों को पढ़ाएंगे, करिकुलम के थ्रू। अब उसको क्लास में तो पढ़ाया जा रहा है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग जो है हमारा असेसमेंट सिस्टम चेंज नहीं हो रहा। असेसमेंट सिस्टम को चेंज होने की ज़रूरत है, जिसमें हम लोग जो पढ़ा रहे हैं अपनी किताब के थ्रू, क्योंकि किताब जो है वो हमें बता रही है कि हमारे बच्चे का प्रॉपर तरीके से कॉग्निटिव डेवलपमेंट होनी चाहिए, बच्चा सोशल एंड इमोशनल उसकी डेवलपमेंट होनी चाहिए, बच्चे की लैंग्वेज बेहतर तरीके से डेवलप होनी चाहिए, और इसके साथ ही बच्चा जो है बेहतर तरीके से फिजिकल डेवलपमेंट उसकी होनी चाहिए। हमारा करिकुलम हमें ये डिमांड कर रहा है, जबकि हमारा पेपर सिर्फ मेमोरी का टेस्ट हो रहा है। MCQs दे दिए, जो है वो सवालात दे दिए, उसके बाद कुछ जो है सेल्फ राइटिंग के क्वेश्चंस दे दिए। उसमें हमारे पास जो है प्रॉपर तरीके से कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल इमोशनल डेवलपमेंट के जो हमारी एक्सरसाइज में चीज़ें शामिल की गई हैं वो हमारे असेसमेंट सिस्टम में शामिल नहीं की गई, जिसकी वजह से हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत बुरी तरह से 2 तरीक़ों से तबाह हो रहा है। बच्चा पढ़ कुछ और तरीके से रहा है, क्लास में पढ़ाई किसी और तरीके से हो रही है, लेकिन असेसमेंट किसी और तरीके से ली जा रही है। ये बहुत बड़ा एक गैप समझ लें, जिसकी वजह से हमारे बच्चे जो हैं अभी तक हमारे पास आते हैं बच्चे, मास्टर्स डिग्री होती है, लेकिन अभी तक उनको आइडिया नहीं होता कि उसने आगे जाके करना क्या है। 16 साल के पढ़ने के बाद एक स्टडीज तो बेसिक तो कंप्लीट हो गई ना, अब 16 उसके बाद भी नहीं उसे पता कि अब उसके बाद बच्चा आके कहता है कि मैंने पढ़ा तो ये है, लेकिन मेरा इसमें इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इसमें जॉब नहीं मिल रही, मैंने पढ़ा तो ये है, अब मैं क्या करूं? उसके साथ हम फिर ट्रेनिंग्स पर फोकस करते हैं कि जो आप पढ़ रहे हो उसकी प्रैक्टिकल आप अपनी लाइफ में लेके आओ कि आपने जो आप पढ़ा इसकी एक वजह समझती हैं कि हमारे यहाँ बहुत ही अर्ली जो बच्चा करना चाहता है या जो इस चीज़ का उसमें टैलेंट होता है, वो तो हम स्किल या वो हम वहीं पे स्नैप कर देते हैं कि नहीं ये तो बेटा आपने नहीं करना। फॉर एग्जांपल कोई बच्चा बहुत अच्छा आर्ट में है या कोई बहुत बच्चा अच्छा उसमें कोई भी टैलेंट है, वो बहुत अच्छा मैथ सॉल्व करता है, पेरेंट्स अपनी समटाइम ख्वाहिश जो है वो अपने बच्चों पर लाद देते हैं और बच्चे उसका बर्डन नहीं संभाल पाते आगे चलकर। आप समझती हैं कि ये बहुत कॉमन है हमारे यहाँ? बहुत कॉमन है हमारे यहाँ। जैसे अभी आपके पास जो हैं वो आते हैं बच्चे ऐसे जिसमें वो आर्ट की तरफ जा रहे होते हैं या सिंगिंग में जा रहे हैं, एक्टिंग में जा रहे हैं, बच्चे की अच्छी स्किल्स हैं, अच्छा कमा सकता है, अच्छा नाम कमा सकता है, अच्छी सोसाइटी में अपना नाम जो है वो पैदा कर सकता है, लेकिन पेरेंट्स की क्या डिमांड होती है, हमारा ख़ानदान क्या कहेगा। हम लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे कि बच्चे की जो स्किल्स हैं उसको थोड़ी सी एफर्ट करके हम उसको पॉलिश कर सकते हैं। अब एक बच्चा है वो जानता ही नहीं है कि जी मैंने पढ़ना कैसे है, यानी उसके अंदर वो एबिलिटीज़ नहीं है कि वो अच्छे तरीके से चीज़ों को रट्टा लगा के याद कर सके। हम उस पर फोकस कर रहे होते हैं, पढ़ो 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 पढ़ो। अब उसको पढ़ाई के साथ साथ जो उसकी स्किल्स हैं उसमें उसको मास्टर करें, थोड़ा सा पॉलिश करने की ज़रूरत होती है और हमारा बच्चा बहुत अच्छे तरीके से जो हम लोग कहते हैं कामयाब, तो वो कामयाब उस तरह से भी हो सकता है। ठीक है। अच्छा, अब जैसे हमारे एक बड़ा नंबर है इस वक्त यूथ का जिनके पास डिग्रीज मौजूद हैं बट दे आर जॉबलेस, और अब तो हर मेरे ख्याल से कि फील्ड की जो डिग्रीज़ हैं बहुत सारे कोर्सेज करवाए जा रहे हैं, मास्टर्स हो रहे हैं, पहले वो सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पर मौजूद नहीं थे, लेकिन क्या क्वालिटी एजुकेशन है? क्या वजह है कि जो हमारी यूथ है वो मास्टर डिग्री होल्डर होने के बावजूद भी उनका जो फ्यूचर है वो एक स्टिल वहाँ पर एक सवालिया निशान है एंड दे आर जॉबलेस? क्योंकि हमारे पास करियर काउंसलिंग नहीं की जाती है प्रॉपर तरीके से। हम लोग बच्चों के 1-to-1 सेशंस नहीं करते हैं कि तुम क्या करना चाहते हो, तुम्हारे इंटरेस्ट क्या है, नीड क्या है, मार्केट ट्रेंड क्या है, और ग्लोबल अवेयरनेस नहीं है हमारे पास ताकि हम जान सकें। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो अभी साथ में स्टडीज़ कर रहे हैं और लाखों कमा भी रहे हैं, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो एज अ फ्रीलांसर भी काम कर रहे हैं। सिर्फ वो लोग अपने आप को कह रहे हैं कि हमारे पास जॉब नहीं है, हम लोग जॉबलेस हैं, जिन लोगों ने अपने आप को पहचाना नहीं। जबकि एजुकेशन जो है उसका मतलब ये है आगाही, जानना, अपने आप को जानना कि मैं दुनिया में क्यों आया हूँ, मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है, मुझे अल्लाह ताला ने क्या सलाहियतें देकर भेजा है, मैंने उन सलाहियतों का इस्तेमाल कहाँ पे करना है। अगर मैं अच्छा बोल सकता हूँ तो बोलने के लिए तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म पड़े हुए हैं, अगर मैं अच्छा गा सकता हूँ तो गाने के लिए तो बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म्स पड़े हुए हैं। सिर्फ अपने आप को जान लेना ये ही ज़रूरी है। और जो लोग आजकल ये कह रहे हैं कि हमारे पास जॉब नहीं है,
हम लोग फारिग बैठे हुए हैं, वो कुछ करना ही नहीं चाहते हैं। मेरे नज़दीक ये है कि वो कुछ करना ही नहीं चाहते हैं, बल्कि आप अपने आप को जानें। पहले अपनी सेल्फ अवेयरनेस आपके पास होनी चाहिए कि मैं क्या करना चाहता हूँ, मेरी क्या नीड्स हैं, मुझे क्या करना आता है। करेक्ट। हम लोग अपनी सीवी एक बनाते हैं ना, मेरे पास बच्चे आते हैं, मैं सीवी बनाई होती है, सीवी में बहुत कुछ लिखा होता है, मैं ये भी कर लेता हूँ, ये भी कर लेता हूँ, ये भी कर लेता हूँ। मैं उनसे पूछती हूँ कि बेटा अच्छा क्या कर लेते हो, जो सबसे बेस्ट कर सकते हो ना उसमें जाओ। आप हर एक चीज़ को ट्राई मत करो कि मैंने 6 महीने ये किया, 2 साल मैंने ये किया, 4 महीने मैंने ये किया। अब आपके पास एक्सपीरियंसेस तो आ गए, लेकिन किसी एक चीज़ में अगर मास्टर हो जाते हो ना, आप समझ लेते हो अपनी ज़िंदगी को आप कामयाब कर लेते हो। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक जानने वाले हैं मेरे, वो बहुत अच्छा बैग पैक करते हैं। उसमें उन्होंने यूट्यूब पे अपनी वो वीडियोस डाली है कि अगर आपने इतने दिन के ट्रिप के लिए जाना है तो आप इतना चीज़ें जो है वो अपने बैग में रखें। जैसे कि आजकल का दौर भी है ना कि मल्टीटास्कर होना चाहिए, तो इस चीज़ को भी बड़ा अप्रिशिएट किया जाता है। इस बारे में आप क्या कहेंगी? मल्टीटास्क होना बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन आप अगर आप उस चीज़ के कैपेबल हो तो आप उसको करो। लेकिन देखो, अब अगर आप कैरी नहीं अच्छे तरीके से कर पाते तो किसी एक चीज़ को आप पकड़ो और उसमें मास्टर हो, और उसमें इतने मास्टर हो कि वो काम आपकी वजह से पहचाना जाए। मेरे अब्बू अल्लाह पाक जन्नत नसीब करे, वो कहा करते थे पुत्र कोई भी काम करो तो इंज करो कि काम तो वजह तो पहचाना जाए। जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन वाली बात हो गई। आप अपने काम की वजह से पहचाने ना जाओ, बल्कि काम आपकी वजह से पहचाना कि हाँ ये काम आप फलां बंदा करता था। अच्छा, अब आपको आपकी क्या राय है कि जो मुल्क में हमारा जो यकसां तालीमी निज़ाम है, एक डिफरेंस आप देखती हैं इस हवाले से, ये होना चाहिए, और गवर्नमेंट के इस पे क्या इनिशिएटिव्स हैं? गवर्नमेंट ने तो बहुत अच्छी सोच के साथ इसको शुरू किया था, लेकिन 3 सालों में मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, हो सकता है गलत भी हो सकता है, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो यही है कि इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन उस तरह से नहीं हो पाई। इसकी वजह ये है कि हमने टीचर्स को ट्रेनिंग नहीं दी कि ये काम हमने करवाना कैसे है। ट्रेनिंग हुई भी हैं तो सिर्फ और सिर्फ उन डेज में हुई है जब अभी हमारे पास प्रॉपर सिलेबस आया नहीं था। ट्रेनिंग का मकसद मेरे नज़दीक ये है कि आप उस चीज़ के बारे में ट्रेन करें जो चीज़ आपके सामने मौजूद हो। फॉर एग्जांपल आपके पास सिलेबस सामने पड़ा है, आप उसके ऊपर ट्रेनिंग करवाओ कि ये सबक आपने पढ़ाना कैसे है। ठीक है, जब हमारे पास अभी बुक आई ही नहीं थी तब ट्रेनिंग्स हुई थी गवर्नमेंट सेक्टर्स की भी, प्राइवेट सेक्टर्स की भी। अब उसके ऊपर किसी भी तरह से उसको इम्प्लीमेंट किस तरह से करना है, उस करिकुलम को हमने उसके रिज़ल्ट किस तरह से लेने, हमने उसके SLOs को कैसे अचीव करना है, उसके बाद उस पर ट्रेनिंग्स नहीं हुई कि इसको इम्प्लीमेंट किस तरह से किया जा सकता है। इसलिए अभी तक उसके वैसे रिज़ल्ट हमें नज़र नहीं आते। जबकि ये जो 4 डोमेन्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं शुरू में, कि हमारी सबसे पहले कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उसके बाद फिज़िकल डेवलपमेंट, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट और लैंग्वेज डेवलपमेंट को हमारे प्री स्कूल में ऐड किया गया है, जो इस वक्त इंटरनेशनल ट्रेंड्स हैं। बदतरीन निज़ाम तालीम का जिक्र कर रही हैं इन पाकिस्तान, ये इस हाल तक कैसे पहुंचा है और इसका ज़िम्मेदार कौन है? हम लोगों ने खुद ही इसको किया। जैसे अभी किसी जगह पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आती है ना, और कहा जाता है कि जी फ़लाँ कॉलेज में या फ़लाँ यूनिवर्सिटी में इस डिग्री के लोग जो है वो कम हैं। जब हमें 3-4 लोगों को पता चलता है वो यार यहाँ पर तो इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं और यहाँ पर तो उस सब्जेक्ट का कोई मास्टर ही नहीं है, हम लोग फ़ौरन से उसी में एडमिशन लेना शुरू कर देते हैं और कहते हैं अच्छा यहाँ पे कंप्यूटर साइंस का कोई बंदा नहीं है, हम लोग कंप्यूटर साइंस करना शुरू कर देते हैं, चलो 2 साल कर लेते हैं, हो सकता है तब तक और जॉब्स आ जाए। जब हम लोगों को पता होगा कि हमारे पाकिस्तान में अगर इस तरह की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं और हमारी नीड्स क्या हैं, तो हम उसी फील्ड में जाएंगे। जब हम लोग आहिस्ता देखते गए कि जी फ़लाँ वो कर रहा है, मैंने भी ये करना। एक दौर आया था BCom का बड़ा शौक था सबको, मुख्तलिफ वक्त में मुख्तलिफ जो है वो एक हवा जैसे कि चलती है वैसे ही लोग उसमें इनरोलमेंट करवाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से ये सारा सिस्टम जो है वो तबाह होना शुरू हो जाता है। अच्छा, आप क्या समझती हैं, जैसे हम वेस्ट में देखते हैं स्किल डेवलपमेंट पर बहुत काम होता है और कोई स्कूल का बर्डन बच्चों पर एज सच नहीं होता, कोई बहुत भारी भरकम लोड नहीं होता स्कूल की तरफ से भी और पेरेंट्स की तरफ से भी। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली इस तरह से नहीं है, स्कूल का भी बहुत ज़्यादा बर्डन है और फिर पेरेंट्स की तरफ से भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि तुम्हारे जो ग्रेड्स हैं वो A+ ही आने चाहिए या क्लास में पोजीशन होल्डर ही होना चाहिए। ये बच्चों की साइकोलॉजी को भी कितनी हद तक मुतासिर करता होगा, मुसलसल अंडर प्रेशर रहना, और कंपैरिजन हमारे यहाँ हम बहुत करते हैं, आपका फलाना जो कज़न है वो देखो कितना अच्छा है, आपका जो क्लास फेलो है उसने इतने ग्रेड्स लिए, उसने इतने मार्क्स लिए। तो ये हम कब इस निज़ाम से बाहर निकलेंगे या इस थिंकिंग से बाहर निकलेंगे?
देखिए, आपने बात की कि पाकिस्तान में ये ज़्यादा राइज है दूसरे ममालिक की निस्बत, जबकि वहाँ पर भी ये सिस्टम है, लेकिन कोऑर्डिनेशन है टीचर्स का और स्टूडेंट्स का और पेरेंट्स का, ये तीनों का आपस में कोऑर्डिनेशन है और तीनों एक ही तरह से सोचते हैं। अगर हम उसके निस्बत पाकिस्तान में आएँ तो टीचर हमारा कुछ और कह रहा होता है, हमारे वालिदैन कुछ और कह रहे होते हैं और बच्चा कुछ और चाह रहा होता है। कोऑर्डिनेशन आपस में नहीं है, इस वजह से हमें वो बर्डन फील होता है। जबकि जब हमारा करिकुलम डिज़ाइन होता है ना, अगर हम पाकिस्तान से बाहर ममालिक की बात की जाए तो वहाँ पर जब करिकुलम डिज़ाइन होता है तो सबसे पहले सोसाइटी नीड्स को देखा जाता है कि सोसाइटी की नीड्स क्या हैं, पेरेंट्स क्या चाहते हैं, हमारे पेरेंट्स की नीड्स क्या हैं, हमारा मज़हब हमें क्या कहता है, हमारी जो है फ्यूचर प्लानिंग्स क्या हैं, उसके अकॉर्डिंग हमने अभी अपनी जनरेशन को डेवलपमेंट पर काम हो रहा है पाकिस्तान में। प्राइवेट सेक्टर्स में तो बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है और हम लोग बाकायदा तौर पर स्कूल्स में टीचर्स की ट्रेनिंग करवा रहे हैं, स्टूडेंट्स की डेवलपमेंट के ऊपर बाकायदा तौर पर पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे और सेल्फ अवेयरनेस के ऊपर सेशंस हमारे मंथली होते हैं। मैं खुद इन सेशंस को कंडक्ट करती हूँ और इसमें पेरेंट्स के लिए मैं एज अ पेरेंट एजुकेटर भी काम करती हूँ, जिसमें पेरेंट्स को डील किया जाता है। मैं उसमें बताती हूँ कि आपने स्कूल के साथ कोऑर्डिनेशन कैसे रखना है, आपके बच्चे की नीड्स क्या हैं, आपने उसी तरह से घर का इन्वायरमेंट किस तरह का क्रिएट करना है ताकि बेहतर तरीके से टीचर्स भी स्किल्स उनके अंदर डेवलप हों, बच्चे भी जान सकें कि हमारी नीड्स क्या हैं और हमने अपनी नीड्स को कैसे पूरा करना है। एंड सेकेंड जो है, हम लोग इसके साथ जो है मेरा एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है जिसका नाम है मजबूत बेटी बाबा की, जिसमें हम लड़कियों की को स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, जिसमें छोटे छोटे जो कोर्सेज़ हैं जो भी बच्चों का इंटरेस्ट होता है 8th क्लास से लेकर मैट्रिक क्लास तक की बच्चियाँ जो इनका इंटरेस्ट है उसके छोटे छोटे कोर्सेज़ करवाए जाते हैं ताकि उसको बेहतर तरीके से। अच्छा आंसर जी, जब हम वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करते हैं या हम डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करते हैं तो उनका तालीमी निज़ाम और उनका स्ट्रक्चर किस तरह से है, पाकिस्तान से कैसे मुनफरिद है और हमें ऐसे कौन से फुट स्टेप हैं जिनको फॉलो करना चाहिए? जी, वहाँ पर जो करिकुलम सिस्टम बनाया जाता है, हमारे यहाँ पर प्ले क्लास से ही किताब दे दी जाती है, जबकि बच्चे की सबसे पहले जो डेवलपमेंट होती है वो होती है लिसनिंग। सबसे पहले तो हम बच्चों को स्कूल से मुतनफ़र कर देते हैं ना, इतना बर्डन उन पे इतनी अर्ली एज में डालकर। और उसका हम लोग बाकायदा तौर पर पेरेंट्स ये डिमांड कर रहे होते हैं कि जी बच्चा आज स्कूल गया है, कल इसका होमवर्क होना चाहिए, और इतनी किताबों का आज होमवर्क क्यों नहीं मिला, उसकी डायरी के ऊपर कंप्लेंट्स आ रही होती हैं। जबकि अब दूसरी कंट्रीज़ में देख लो, वहाँ पर सिस्टम क्या है, जो है वो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है, वहाँ पे किताब का इतना कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि बच्चे की सबसे पहले जो चीज़ें डिवेल्प हो रही हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट में, उसकी लिसनिंग स्किल हो रही है और स्पीकिंग स्किल हो रही है। आप उसकी लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल के ऊपर काम करें, उसके साथ उसकी फिजिकल डेवलपमेंट के ऊपर काम करें, उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर काम करें, उसके बाद जाके हम लोग आगे चले। जबकि हमारे पाकिस्तान में ये एक डिफरेंस है, वहाँ पर एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है, वहाँ पर आप बाकायदा तौर पर टूल्स के ज़रिए बच्चे को सिखा रहे हैं, आप बच्चे की नीड्स के अकॉर्डिंग जो है क्लास को सेट कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर टीचर सेंटर्ड क्लासेस हैं, वहाँ पर स्टूडेंट सेंटर्ड क्लासेस हैं, और भी यहाँ पर पाकिस्तान में इस चीज़ को राइज किया जा रहा है और बहुत अच्छे तरीके से राइज किया गया है। बहुत स्कूल्स हैं, बहुत से कॉलेजेस, बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके ऊपर बाकायदा तौर पर काम कर रही हैं और टीचर्स की ट्रेनिंग भी इसके ऊपर हो रही है कि किस तरह से हमें अपनी क्लास को डिज़ाइन करना है अकॉर्डिंग टू ECE, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के ऊपर हमने अपनी क्लासरूम को कैसे अरेंज करना है। उसमें हमारे कॉर्नर्स होते हैं, स्टडी कॉर्नर्स होते हैं, प्ले कॉर्नर्स होते हैं, हमारी लाइब्रेरीज़ होती हैं, उसमें हम बाकायदा तौर पर बच्चों को फाइन मोटर स्किल्स के ऊपर सिखाते हैं, ग्रॉस मोटर स्किल्स किस तरह से डेवलप होती है, बच्चे की किस तरह से हम नशोनुमा कर सकते हैं। ठीक, थैंक यू सो मच आंसा जी, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के। तो सबसे पहले तो मैं पेरेंट्स को भी ये कहना चाहूँगी ब्रेक पर जाने से पहले कि स्टॉप प्रेशराइजिंग योर चाइल्ड, अपने बच्चों को प्रेशराइज़ करना छोड़ दें। हो सकता है कि आपका बच्चा अभी स्कूल जाने के लिए रेडी ना हो, उसको थोड़ा सा अगर हम वक्त और दे देंगे, दूसरे बच्चों से अगर हम उसको कंपेयर नहीं करेंगे तो इट्स ओके। अगर आपका बच्चा फेल हो जाता है तो इट्स ओके। उसकी जो जहनी नशोनुमा है वो मुतासिर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि जो एक खुशहाल माँ बाप होते हैं उनका बच्चा भी खुशहाल होता है। अगर एक माँ बाप, आई एम श्योर कोई माँ बाप नहीं चाहते कि वो अपने बच्चों को प्रेशराइज़ करें या उनके साथ सख्ती से पेश आएँ, लेकिन अगर आप ख़ुद उस चीज़ का प्रेशर लेंगे और ख़ुद अंडर स्ट्रेस होंगे तो आपका बच्चा भी उसी स्ट्रेस का शिकार होगा। तो अपने बच्चों की जहनी हालत के साथ इस तरीके से खिलवाड़ मत कीजिए, उनको थोड़ा सा टाइम दीजिए और स्टॉप कंपैरिजिंग कि तुम्हारी खाला के बच्चे ने ये किया या तुम्हारी क्लास में उस बच्चे ने इतना अच्छा परफॉर्म किया। अगर हम बच्चे को थोड़ा सा टाइम देंगे तो आई एम श्योर कि वो भी एडजस्ट होगा और चीज़ों को अंडरस्टैंड करेगा, क्योंकि कोई बच्चा 5 बार
शायद याद करने से सीख पाता है, किसी की कैपेसिटी 10 टाइम्स होती है। अगर आपका बच्चा 10 बार पढ़कर समझकर सीख रहा है तो इसमें उसको ब्लेम मत करें, बल्कि उसको उसके हिस्से का वक्त लाजमी दें। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद प्रोग्राम में सेगमेंट्स को और गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस।